नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक अ, अभी फ़िलहाल के लिए एक ₹200 के नीचे चलने वाला कंपनीज़ बन चुके हैं, जो करीबन-करीबन 1200-1300, 1500 के आसपास चलने वाला कंपनी था। तो इतने प्राइस गिर जाने के पीछे कारण कौन-सा है? साथ ही साथ पिछले दिनों में कंपनीज़ के ऊपर एक दिन में करीबन 10% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से गिरावट के पीछे लॉजिक क्या है? कारण क्या है? चलो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के नाम आपको बता दूँ, तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है नाइका। तो नाइका जो है वो एक्चुअली एक फैशन ई-कॉमर्स कंपनी है। तो फैशन ई-कॉमर्स कंपनी मतलब अब डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वो जितने सारे पर्सनल केयर्स प्रोडक्ट होते हैं, उसी को बेचते हैं। तो इसका जितने इसके देखिए मेकअप्स हो गया, स्किन हो गया, हेयर्स हो गया, तो इसका प्रोडक्ट देखिए टोटली इसका जो प्रोडक्ट है, वो टोटली हेल्थ मतलब आप देखा जाए तो जितने सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जितने सारे मतलब हेल्थ केयर नहीं, लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट होते हैं, उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज़ का बिज़नेस जो है, वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ चुक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस टोटली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो ऐसे नहीं कि कोई खराब है, तो फिर भी कंपनी क्यों लगातार-लगातार गिरते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी पिछले दिनों में क्यों 10% तक गिर गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। आपके पास इस कंपनी का शेयर है, फिर भी ना भी है, तो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको पहले पता नहीं था, आज पता चलेगा। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नाइका ई फैशन कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जो नाइका नाम से जाना जाता है, वो पिछले दिनों में देखिए 9, साढ़े 9, 10% तक आसपास गिर चुके हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का प्राइस 1000 के ऊपर चल रहा था, आज वो ₹190 के आसपास है। क्यों है? क्योंकि देखिए 1000 नहीं, ₹2000 के आसपास चला था। क्योंकि देखिए कंपनी ने मैं इस डेट को आपको पहले भी बता चुका था कि कंपनी ने बोनस इश्यू किया था। कितना? 5:1 रेशियो का। तो 5:1 रेशियो का मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर दिया गया। तो सोचिए आज अगर आपका प्राइस दो मतलब 200 है, मान के चलिए 200 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1000 के ऊपर कंपनी का शेयर देखने को मिला था। तो 10th नवंबर में इसका मतलब कंपनी ने बोनस दिया, तो इसका मतलब 1 के बदले 5 शेयर मिला और उसके लिए प्राइस का जो है एडजस्टमेंट हो गया। तो प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ? देखिए सबसे पहली बात, आपको एक बार मैं डायरेक्ट फुल चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो भी आपको पता चलेगा। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर थोड़ा-सा पॉजिटिव आया, उसके बाद आज तक वो लोअर लो बनाते चला जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो अभी भी टोटली डाउन 10 है, टोटली। थोड़ा-सा तो रिकवरी किए थे, थोड़ा-सा रिकवरी किए थे, फिर भी वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले वीक में मतलब पिछले अक्टूबर मंथ में लास्ट वीक में कंपनी का रिज़ल्ट आया था, तब एक पॉज़िटिव साइन देखने को मिला था। फिर भी और फिर से गिरावट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब इसका बोनस दिया गया तो देखिए कंपनी सोचा था कि चलो लोग 1200-1300 रुपीज़ में शेयर खरीदारी नहीं करेंगे। रिटेल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक के ऊपर 100-200 रुपीज़ का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया अगर मैं बोनस दे देता हूँ शेयर के ऊपर तो शेयर में मतलब प्राइस एडजस्टमेंट के हिसाब से कंपनी का प्राइस कम हो जाएगा। तो कम होने के कारण लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो यही सोचकर कंपनी 1:5 रेशियो का बोनस भी दे दी। मगर कंपनीज़ के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से पब्लिक तो निवेश करना चाहते हैं, मगर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते। और हर कोई कंपनीज़ हमेशा चाहते हैं पब्लिक के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन भी उसके ऊपर निवेश करे। मगर इस कंपनी के बारे में एक डिस्कस करूँ डिटेल्स तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना?
52.38% का होल्डिंग है। उसके पास देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? 38% होल्डिंग पब्लिक के पास है। उनमें से एफआईएस के पास है 6.57, डीएस के पास 3.01। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पब्लिक के शेयर है। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खराबी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफिट को करेक्शन हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस हर साल की बात करूँ तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने लॉस किए थे और 2018 में लॉस किए थे, 19 में लॉस किए थे। उसके बाद 2021 से लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी में खराबी है, कंपनी मतलब बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को अभी मेंटेन कर रहा है। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। सर इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करें तो कंपनी ने पहले तो कर्जा नहीं लेके रखे थे, करीबन 83 करोड़ के कर्जा था। 83 करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ के हो गया 907 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे-धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो कंपनी का जो रिजर्व वो भी ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए कंपनी का रिजर्व बढ़ना अच्छी बात है, रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी कम होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ पे कर्जा देखने को मिला, तो कितना परसेंटेज कर्जा है मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है कैश फ्लो। देखिए कंपनी का कैश फ्लो पहले 2018 में नेगेटिव में था, 19 में नेगेटिव में था, 2020 और मतलब 2020 में थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ, 2021 में थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब कैश फ्लो हाथ में आया, हाथ में कैश आया, मगर 2022 में कैश हाथ में नहीं आया। तो इसका मतलब सोचिए कंपनी ने तो बिज़नेस तो किया, कंपनी ने तो माल तो सेल आउट किया, फिर भी हाथ में कैश अभी तक इतना बड़ा नेगेटिव है, मतलब इतना बड़ा कैश अभी भी आना बाकी है। तो ये कंपनीज़ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है, एक नहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 54,700 करोड़ के। तो जितने सारे पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स के कंपनीज़ हैं, उनमें से देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ई फैशन कॉमर्स जो है, वो टोटली नायका नाम से जाना जाता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में डिजिटल नेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है। और कंपनी रिटेल और लाइफ़स्टाइल के रिटेल पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी हैज़ डिज़र्व पोर्टफोलियो ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर्स एंड फैशन प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग ओन्ड ब्रांड प्रोडक्ट। तो कंपनी बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट भी बेचते हैं, खुद के ब्रांड के भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म है ये। तो कंपनी के देखिए हाथ में जो कैश है वो नेगेटिव है। आप कहेंगे सर नेगेटिव कैश क्यों होता है? देखिए मान के चलिए आपके हाथ 400 करोड़ के आसपास है, आपका बिज़नेस में 400 करोड़ आपके हाथ में रह गया है। आप क्या करेंगे? आपका खुद का बिज़नेस बड़ा करने के लिए नया मान के चलिए नया एक प्लांट बनाना है, नया एक प्लॉट खरीदना है, तो वो पैसा वहाँ पे आप निवेश करेंगे। तो इस तो यहाँ पे जो नेगेटिव दिखा रहा है, वो नेगेटिव दिखाने का मेन कारण है वो पैसा खुद का बिज़नेस में लगा के रखा है, तो इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो एनुअली इनकम 41 करोड़ के आसपास है और कर्जा का जो परसेंटेज है वो 67% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो कर्जा है मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 54,700 करोड़ के आसपास होने के नाते भी कंपनी का पी रेशियो 1238%। तो मैं इस चीज़ को देखकर ही पहले मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं जब तब तक इस कंपनी के बारे में सोचूंगा नहीं जब इसका पी रेशियो कम नहीं होगा। सोचिए एक बार लोग मतलब 1 रुपया कमाने के लिए लोगों को 1238 रुपीज़ मतलब पे करने के लिए भी तैयार है। तो इतना बड़ा हाई प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना अच्छा है फिलहाल के लिए। तो बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है कि 1 रुपया कंपनी कमाने के लिए साढ़े 12 रुपया यूज़ कर रहा है। तो ऐसे भी कंपनीज़ का हाई वैल्यूएशन है। तो उसके बेसिस से कंपनीज़ के ऊपर बहुत बड़ा अभी भी प्रेशर है। तो जब प्रेशर कम होगा तब देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। हाँ, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। तो उसके हिसाब से आप स्टडी करिए। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरा डिसीज़न यही है कि मैं तो खुद यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा और
फिलहाल के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो कंपनीज़ के ऊपर ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।